हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह और हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह, नाम ही काफ़ी है, इल्मी आसमानों के नाम है यार। इन हजरात को जो मैंने पढ़ा है ना, ये उस घंटे की तनख्वाह नहीं लेते थे जिस घंटे का मुतालिया नहीं करके पढ़ाने जाते, बल्कि हज़रत मदनी तो कहते मैं पढ़ाते ही नहीं हूँ, मैंने इसका मुतालिया नहीं किया। यार शेखुल अरब वाला जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी से कोई चीज़ हदीस पाक का कोई मामला या कोई उलूम का ज़र्रा मख्फी होगा, आपने हज़रत मौलाना अफ़ज़ाल रहमहुल्लाह की किताब पढ़े ना, सवाने शेखुल इस्लाम, यार अजीब बात है। हज़रत के खलीफा हैं, वो लिखते हैं कि हज़रत दरस हदीस दे रहे हैं रोज़ा अक़दस पे। यार रोज़ा अक़दस पे दरस हदीस इमाम मालिक ने दिया, नाम है इमाम मालिक का इस धरती पर, और हज़रत मदनी रहमहुल्लाह तो तसव्वुफ़ के इमाम है ना, तो कहते हैं कुछ बात होती तो यूँ मुराकिब हो जाते हैं, फ़यूज़ नबवी के तवज्जुहात से जवाब अर्ज़ कर दिया देते। एक नहीं 18 साल है, 18 साल मदनी रहमहुल्लाह वहाँ बैठे हैं। मैं यहाँ एक बात अर्ज़ कर, कहते इसी असना में तालिब इल्मों में एक शख्स बैठा था जिसको हयातुन नबी के मसले पर एतराज़ात थे, ये उनके खलीफा उनके सवाने में लिख रहे हैं। उसने सवाल किया, हज़रत ने जवाब दिया। एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन हज़रत ने महसूस कर लिया कि ये बंदा साइल नहीं है, ये मुआनिद है या नावाकिफ़ है, इसलिए इस तरह अजदड़ लफ्ज़ बोल रहा है, इसे सिर्फ इसी सूझे है ये मसला और किसी को नहीं। तो कहते हैं ये तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, और हज़रत ने जब दलाइल पूरे कर लिए ना अकीदा हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हज़रत की एक करामत, तो कहा कि हज़रत ने उसे कहा कि मैं तो रसूलुल्लाह की बग़ैर दलील के हयात मानता हूँ, यूँ रोज़े अक़दस तरफ इशारा किया। वही जब तौबा तैब हुआ ना, वही बता रहा है कि वो उसी मजलिस में उस पर कपकपी तारी हो गई, और बाद में उसने तौबा का ऐलान किया और बात को मसले को तस्लीम कर गया। तो उसने पूछा कि 3 दिन से तो तू लगा हुआ था, ये एतराज़, ये सवाल, ये एतराज़, ये सवाल, यही बातें जो हज़रत ने आज फिर तुझे प्यार से समझाई हैं, 2 दिन से इस तरह ही हज़रत समझा रहे हैं, तेरे दिमाग में मसला नहीं बैठा, हमारे दिमाग में तो बैठ गया। उन्होंने कहा जी मसले की बात नहीं है, मसला तो मुझे पहले दिन ही समझ आ गया, लेकिन इश्कालात फिर भी थे, वला यत्मइन्न क़ल्बी वाला मामला था मेरे साथ, तो मैं परेशान था। हज़रत मदनी रहमहुल्लाह ने जब मुझे यूँ कहा ना कि मैं तो बग़ैर दलील के मानता हूँ, तो कहते जब मैंने रोज़े अक़दस को देखा तो मुझे दीवारें गायब नजर आई, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आराम फरमा नजर आए, और रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम को जब गुफ्तगू करते हुए मैंने सहाबा में देखा तो ये आने वाहिद में मेरे सामने कैफियत आई, मेरी कपकपी तारी हो गई। हज़रत ने हाथ उठाया तो वही जालियाँ और वही रोज़े और वही मामला, ये इस बंदे के साथ मामला हुआ। कहा मैंने अपने उस्ताद की करामत जब अपनी आंखों से देखी तो मुझे हक़्क़ुल यकीन इल्मुल यकीन के साथ ऐनुल यकीन हासिल हो गया। ये है मौलाना हुसैन अहमद मदनी। अब ये तनख्वाह नहीं ले रहे उस पीरियड की, भाई मैंने मुतालिया नहीं किया, तो मुतालिया करना चाहिए, खुद समझना चाहिए, चाहे पढ़ी हुई बात एक बार फिर भी देखे ना, इसमें आपके सामने अवाम में गुफ्तगू के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होगा। क्यों? दिमाग पर आपका इन्हिसार नहीं होगा, खौफ आएगा कि यार अवाम में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं अल्लाह की बात पहुँचाने में कुछ कमी बेशी ना हो जाए, क्योंकि इंसान निसियान से निकला है ना। तो इसीलिए ये बात जहन में रखें। वल फ़क़ी मूक़िउ शरिया, वल फ़क़ी मूक़िउ कन्नबी फ़ी शरिया। इमाम शातिबी रहमहुल्लाह अल एहतिसाम कि फ़क़ीह और मौलवी की हैसियत निगरान सी होती है कि वो पैगम्बर के बाद पैगम्बर की तरफ से, अल्लाह की तरफ से उम्मत के बतौर निगरान मसला सुना रहा होता है।